हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं कुमार वी नारायण and today we are going to make a video of this, that, these, those use in English as spoken, right? And in this video you can also know use of is, are, right? So let's start without wasting time, right? So this is the video of class first of a spoken, right? This, that, these, those. How can you pronounce this, that, these, those? Right? So this and that is used for singular noun and its helping verb use with it. What is इनके साथ is का प्रयोग होगा और singular noun must be, right? And these and those are used for plural noun. plural noun के लिए यूज होता है और इन दोनों के साथ are का प्रयोग होगा, right? Okay. These and these are used for nearby object. That, those are used for दूर वस्तु के लिए, राइट? जैसे अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, राइट, तो पास में है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ बॉक्स, राइट? दिस इज अ बॉक्स। अगर पास में ना हो, दूरी पर हो, पास में ना हो और दूरी पर हो तो क्या बोल सकते हैं? दैट इज अ बॉक्स। अब ये पास में नहीं, ये पास में है और ये बहुत दूरी पर है, तो जो दूरी पर ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ डैट का प्रयोग करते हैं, जहाँ पास में वस्तु होते हैं वहाँ दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है? पर ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के साथ दिस इज का प्रयोग होगा, इन दोनों के साथ इज का प्रयोग होगा। एंड आगे भी ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है तो ये ठीक है ना, ये दोनों यूज़ होगा, राइट? अगर यहाँ बॉक्सेस होता तो ये भूल जाइए कि यहाँ पर ना ये होता और ना ये होता, ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। एक वस्तु रहेगा तभी दिस का प्रयोग होगा, एक वस्तु रहेगा तभी डैट का प्रयोग होगा। इन दोनों के साथ में इज का प्रयोग होगा वर्तमान के लिए, ठीक है? सो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ बॉक्स, यह एक बक्सा है। डैट इज अ बॉक्स, वह एक बक्सा है, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम, राइट? चलिए एक सेकेंड देखते हैं सिनेरियो। दीज एंड दोज, राइट? So how can use, where can you use these and those, right? So let's suppose there are two boxes or more than two boxes, but it is nearby, then you can say, which is nearby, then you can say these are boxes, right? These are boxes, okay? These are boxes, but box बहुत सारे हैं पर थोड़ा दूरी पर हों, तो यहाँ पर अब हम दोज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? दोज आर, दूरी पर है, दोज आर बॉक्सेस, दूरी पर है। तो इन दोनों के साथ में, इन दोनों दीज एंड दोज के साथ में आर का प्रयोग होता है और प्लुरल नाउन हो जाएंगे। तो आर का प्रयोग होगा, प्लुरल नाउन हो जाएगा, यानी एस लग जाएंगे, यानी प्लुरल ब्लॉक कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दिस, दैट, दिस, दोज। तो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। अगर आपके पास में पेन हो तो यू कैन से दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। अगर ये दूरी पर हो, दैट इज मार्कर, राइट? ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे वस्तु हैं, राइट? व्हाट यू कैन से, मेरे पास में है दीज आर बुक्स, ओके? और यह दूरी पर रहेगा तो क्या बने? दोज आर बुक्स। सो बाय दिस सेंटेंसेस यू कैन लर्न इंग्लिश, राइट? For English spoken, lots of practice is required, and you have to thought yourself sentences in Hindi and just to try to translate into English. Slowly you can speak English as without thinking Hindi, but first time you have to think Hindi video. Thank you for watching.